ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आप सबके साथ इस सप्ताह अर्थात 25 अप्रैल से 1 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि आने वाला अब इस सप्ताह से लेकर करीब करीब 20 मई तक का जो टाइम है वो बहुत अस्थिर है। तो थोड़ा, चाहे राशि आपकी किसी कोई भी हो, एक सामान्य बात बोलूँगा कि जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत बड़ा स्टेप इस समय आप ना लें, क्योंकि ग्रह जो है वो अस्थिर हो रहे हैं। और विशेष करके ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मई को, क्षमा करिएगा, 30 अप्रैल को जो है वो 30 अप्रैल की रात भारत के समय अनुसार, और 1 मई यह जो है सूर्य ग्रहण से प्रभावित समय हो रहा है। 30 तारीख को शनि अमावस्या है और 29 तारीख को शनि का गोचर भी है कुंभ राशि में। गोचर के ऊपर वीडियो आपको आज रविवार को यह वीडियो दे रहा हूं, तो मेरे ख्याल से कल सोमवार या मंगलवार तक आपको प्राप्त हो जाएगी, तो उस पर शनि संबंधी चर्चा करूंगा। फिलहाल ये जो है बता दूं कि ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधानी भरा है। 1 मई को सूर्य ग्रहण की पूजा भारत के अनुसार होगी। सूर्य ग्रहण पर मैं वीडियो दे चुका हूं, जो लोग देखना चाहें मेरे चैनल से जाकर उसे देख सकते हैं। जो लोग ग्रहण से संबंधित शांति पूजा मेरे यहाँ से कराना चाहते हैं, उसकी बुकिंग अभी चल रही है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन और चलेगी, तो उसकी बुकिंग आप जो है हमारी साइट से जाकर करा सकते हैं। या शनि संबंधी कोई समस्या हो, ढैया, 7.5 शनि मार्केश हों, या इवन उनको प्रसन्न करने के लिए भी, जरूरी नहीं कि खराब हो तभी हम उनकी पूजा शांति करें या उनका अनुष्ठान करें, बल्कि प्रसन्नता के लिए भी शनि संबंधी अनुष्ठान पूजा के लिए बहुत अच्छा दिन आ रहा है, शनि अमावस्या। उसकी बुकिंग भी साइट से आप जाकर के, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो करा सकते हैं। इसके साथ एक और सूचना कि अभी इस सप्ताह तक नोएडा में हूँ, तो जो लोग मिलना चाहते हैं वो 1 मई से पहले मुझसे मुलाकात इधर बीच कर सकते हैं। फिर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मई के फिर अंतिम सप्ताह में शायद मुलाकात हो इधर। तो 1 मई से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, वो इस सप्ताह भी आकर के दिल्ली NCR या आसपास कहीं रहते हैं, वो लोग मुलाकात कर सकते हैं पर्सनल मीटिंग के लिए, साइट से बुकिंग करा के। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों को थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर क्रोध पर आप नियंत्रण इस समय नहीं रखेंगे तो धन से संबंधित कुछ समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। और अगर क्रोध पर नियंत्रण रहने में सफल हुए तो यह सप्ताह उन्नति देने वाला है। इस सप्ताह में यदि करियर से संबंधित कोई अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, जिसकी संभावना भी बन रही है, तो आप उसको ले लीजिएगा, क्योंकि उसका परिणाम जो है वो पॉजिटिव होगा, उसके आने वाले परिणाम अच्छे होंगे। और अगर वो इस सप्ताह के बाद में और आ रहा है तो वो और बेहतर है। तो अगर कोई करियर में उन्नति से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित कोई अगर स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो आप उसको ले सकते हैं। कोई बुरा समय उसके लिए नहीं है, बल्कि उसका योग भी इस समय बन रहा है। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, सफलताएं इस समय आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी। आपका जो धन है, समय है, वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। वाणी भी नियंत्रित रहेगी, लेकिन अगर कहीं राहु का प्रभाव इस समय दशा अंतर्दशा है, तो थोड़ा संभल कर आपको वार्तालाप करना होगा, बातचीत करनी होगी, जिससे कि कोई आपका व्यक्तिगत करियर संबंधी तो उत्थान है, लेकिन पर्सनल नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, रिश्तों का नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं, हालांकि झटके से अवसर बन रहा है, लेकिन कोई बहुत शुभ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और पर्सनल रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी, उसमें वाद विवाद हो सकता है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, उससे आपको बचकर रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छे आसार हैं इस समय, सफलता के इस सप्ताह कम से कम अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। उन्नति का योग जो है आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए धन खर्च दिखाई दे रहा है अपने भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने लग्जरी के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय शक्ति अच्छी है, सोच समझ कर निर्णय लेंगे। कुछ बड़ी योजनाएं बना सकते हैं अपने कार्य विस्तार को लेकर के, क्योंकि इस समय जो निर्णय शक्ति है वो
बहुत मतलब एक एक उद्यमी वाली है, मतलब एक उद्योगपति की तरह। जैसे आपका स्केल चाहे जो भी हो, उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा आप बौद्धिक क्षमता बेहतर है तो आप निर्णय अच्छे लेंगे इस समय। और काम को लेकर के समय काफ़ी बेहतर चल रहा है, विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी उपयोगी है। कुछ शुभ समाचार, सुखद चीज़ें होंगी, पारिवारिक जीवन में मंगल कार्य की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अपने सुख उपभोग के ऊपर आपका धन भी खर्च होगा, स्वयं के ऊपर धन खर्च करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता लोगों को हासिल हो सकती है। परमानेंट कुंडली ही खराब जिसकी हो ना कह सकता, लेकिन अगर कुंडली ठीक ठाक है तो आपको ये सप्ताह जो है वो बहुत कुछ देने को आतुर है। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि या उसके अवसर जो है वो मिलते हुए आपके लिए बन रहे हैं। वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहिएगा और यात्राओं से थोड़े बहुत कहीं न कहीं कुछ कठिनाई होने की संभावना इस समय बन सकती है। जमीन जायदाद में निवेश करने के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों के नए रिश्ते इस समय बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ वालों के लिए समय ठीक है। थोड़ा सा शरीर का निचला हिस्सा कुछ लोगों को परेशानी दे सकता है स्वास्थ्य के मामले में। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए इनकम को लेकर के महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी है इस समय आपकी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार बन रहे हैं। हालांकि थोड़ी रुकावट है, एकदम स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन एक साथ कई चीज़ों को सोचने या करने के लिए आतुर होने के कारण थोड़ी सफलता संदिग्ध हो जाती है या उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको नियंत्रित करके उसको फोकस करें किसी एक चीज़ पर, तब जा कर के आपको बेहतर सफलता हासिल होगी। अन्यथा थोड़ी सी सफलता जो है वो मिलेगी तो ज़रूर, ग्रह गोचर अच्छे हैं, सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वो जो जितनी मिलनी चाहिए, जितनी अच्छी मिलनी चाहिए और जो आपकी क्षमता है उतनी नहीं मिलेगी। अगर एक पर फोकस नहीं करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। पता चले आपके पास 100 रुपये और आपने उसमें 30-30 रुपये जो है वो 3 जगह बांट दिए, तो उस तरह से आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। बेहतर होगा कि आप फोकस करें ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। कार्य और जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है, किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है। आपको उसमें शुभता इस समय जो है आपको मिल रही है। संतान प्राप्ति वगैरह में थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान इस समय रहना चाहिए अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूमि से संबंधित इस समय निवेश करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा समय आप निवेश कर सकते हैं और वो अनुकूल समय दिखा रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील है। सेहत के मामले में आप बहुत सावधान रहें। अचानक घटना दुर्घटना का योग बन रहा है। और जिनकी कुंडली में शनि या राहु या शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि या चंद्रमा में राहु या केतु का गोचर इत्यादि चल रहा हो, क्षमा करिएगा, दशांतर दशा चल रही हो, तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद, कार्य में कमी, आय अपेक्षा अनुसार ना हो उसमें थोड़ी कमी, जितनी उम्मीद की है उसमें थोड़ी कमी जो है वो मिले, ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। एक बात अच्छी है, भाग्य का साथ है, आत्मबल बना हुआ रहेगा, इसलिए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों का आत्मबल लग रहा है कि इस स्तर पे जा सकता है कि वो जोखिम भरे कदम उठाएंगे। तो जोखिम से भाई बचिएगा इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रह गोचर कोई अच्छे नहीं है इस समय। 1 2 3 4 5 6 ग्रह 9 में से बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है आपके लिए, तो हानि का योग बन रहा है। आप कोई जोखिम भरे कदम ना उठाएं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हाँ, यह समय शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। निर्णय, ध्यान, योग, कोई चीज़ अपने आप को शांत करने के लिए, अपने सेहत पे ख्याल रखने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस पर ख्याल रखेंगे 2 फायदा होगा। एक तो कुछ नुकसान, सेहत से संबंधित कोई समस्या होगी तो बढ़ेगी नहीं। दूसरा, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा तो कोई जोखिम भरा काम भी आप नहीं करेंगे, तो उससे बचना है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए थोड़ा सा अभी समय ठीक नहीं है, बचिएगा, निवेश मत करिएगा इस समय। बाधाएँ होंगी या जो है वो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। अपना आपका धन जो है अपने से बड़े लोगों के ऊपर, परिवार के वालों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए अभी ये सप्ताह कुछ हद तक अनुकूल है।
तो जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं या बात फिक्स करना चाह रहे हैं, चीज़ों को तय करना चाह रहे हैं, वो इस सप्ताह इसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसके लिए अनुकूलता जो है वो दिखाई दे रही है। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं होंगी, स्थान परिवर्तन से बचें तो बेहतर रहेगा। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए यह समय वैसे तो उत्साहवर्धक है और आत्मबल को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य व्यापार में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको परिश्रम का परिणाम भी प्राप्त होगा। इस समय ख्याति अच्छी मिलेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता जो है उसकी जो है वो लोग दाद देंगे, यानी आपके द्वारा लिए हुए निर्णय इस समय बेहतर होंगे। लेकिन राहु कहीं प्रभावित कर रहे हो अंतर या प्रत्यंतर में, तो भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा और थोड़ी अपनी रक्षा भी करिएगा। एग्रेसिव होकर के किसी दूसरे के काम में या किसी विवादास्पद चीज़ों में आप हाथ मत डालिएगा, क्योंकि अपमान का भय उत्पन्न हो सकता है। तो अच्छे कामों में भी कहीं बुराई मिल जाए इसके योग हैं। और विशेष करके राहु की का अंतर प्रत्यंतर या शनि का कोई अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो या आपकी चंद्र राशि ऐसी हो जिससे 7.5 ढैया वगैरह चल रही हो, तो थोड़ा सा अपने मान सम्मान को लेकर के भाई बहुत सजग रहना है इधर बीच। और चूंकि उत्साहित है इस समय, भावनात्मक भी रहेंगे तो भावुकता भी रहेगी हावी, तो आप कहीं वाद विवाद में कूद सकते हैं, उससे बचने की सलाह है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ और सुख की अनुभूति होगी, कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आपको आपके सुख को बढ़ाए। स्वास्थ्य का सेक्शन बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, पेट और पेट का निचला हिस्सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों की खूब मदद करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा विवाद भी होगा या झटके से कोई संबंध या तो बहुत गहरा हो सकता है या बिल्कुल टूट जाएगा। तो इस तरह का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि की बात चलेगी, लेकिन यह सप्ताह फाइनल करने के लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जीवन साथी के साथ थोड़ा संबंधों को बचाकर चलना होगा। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि निर्णय के लिए समय ठीक है, पुराने किए हुए अच्छे कामों का परिणाम इस समय मिलेगा, लेकिन पुराने किए हुए बुरे कामों का परिणाम भी कुछ ग्रह देने को आतुर हैं। तो अच्छे कार्यों को बढ़ाना है, अच्छे कार्यों के प्रति भगवान गणेश की नियमित आराधना करिए। स्वास्थ्य का सेक्शन जो है वो अभी भी खराब है, आने वाले टाइम में और बिगड़ने की ओर संकेत दे रहा है। कई बार लोग उपचार पूछते हैं, कन्या वालों के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेहत वाला सेक्शन ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। राहु, शनि और बृहस्पति और मंगल मीठा, खट्टा, तीखा, गरिष्ठ पदार्थ, इन सभी चीज़ों को बेहद संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि लगभग ये मुझे लग रहा है कि आपका जो मिडिल लोअर पार्ट है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है और अगर पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसको बहुत बढ़ा देगा। साथ ही साथ घटना दुर्घटना का भी यह योग बना रहा है। तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की नियमित पूजा, शिव की पूजा, थोड़ा सा अर्घ दे दिया करिए भगवान शिव को, जल चढ़ा दिया करिए उनको, अभिषेक अगर करा सकें, जैसे अभी शनि अमावस्या आ रहा है तो कम से कम रुद्राभिषेक करवा दीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के शनि अमावस्या के दिन बहुत लाभकारी रहता है रुद्राभिषेक। तो और अगर कहीं ढैया 7.5 या शनि की दशा अंतर्दशा हो या उसमें राहु का भी प्रभाव चल रहा हो तो थोड़ा छोटा महामृत्युंजय करा लें या राहु शनि की शांति, थोड़ा सा पूजा पाठ। खान पान में परहेज, पानी अधिक, हरी सब्जियां, हरी चीज़ों का प्रयोग अधिक, रंगों में लाल रंग से बिल्कुल परहेज अगर आप करते हैं, कन्या लग्न आपकी है तो सेहत थोड़ा सा बेहतर रहेगी, सुधार कर पाएंगे। अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधी समस्या परेशान कर सकती है और जिनकी पहले से समस्या है उनकी ओर बढ़ सकती है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, शुभ समय चल रहा है। अपनी पसंद के शादी विवाह या रिश्ते के लिए भी समय काफ़ी बेहतर चल रहा है। नौकरी इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए नई संभावनाएं, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो इस समय नई संभावनाएं आपके लिए दस्तक देंगी। बचत नहीं कर पाएंगे, धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है। धन, सेहत और विवाद इत्यादि में खर्च हो इसके संभावना इसकी बन रही है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो यह समय भाग्य के मामले में करीब 50-60% सहयोगी यह सप्ताह बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल डूबेंगे नहीं, कुछ न कुछ चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी और बिल्कुल 100% नुकसान नहीं हो इसके संकेत हैं। आय के नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए इस समय पारिवारिक जीवन विशेष करके घर परिवार के सुख से संबंधित समय अच्छा है।
संपत्ति बेचने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए लग रहा है कि यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल होगा और थोड़ा सा आने वाला टाइम भी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी लाभ जो है इस समय अच्छा मिलेगा। तो अगर कहीं प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिएगा लाभ को, क्योंकि लाभ का संकेत दे रहा है धन संपत्ति से। तो आप जिनको सेल करनी हो, कई बार होता है प्रॉपर्टी रुकी हुई बेचना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल बन रहा है और मुझे लगता है कि बिक करके उससे लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अद्भुत समय है, बहुत अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब विवाह के लिए तो अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रेम संबंध पनप सकते हैं इस समय। हालांकि उसका जो अंत दिखाई दे रहा है वो तनावग्रस्त, तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन संबंध बनने के आसार हैं। रोग और शत्रु को इस समय छोटा मत समझिएगा, तो इसलिए किसी विवाद से दूर रहिए और कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा इस टाइम पर कि जो कोई रोग हो रहा है वो बड़ा छोटा है, आसानी से ठीक हो जाएगा, या कोई शत्रु है तो हम उसको परास्त कर ही लेंगे। तो इस भ्रम में ना रह करके कोशिश करिए कि इन दोनों से आप बच कर रहें, बल्कि और उसे बड़ा मान करके हाथ जोड़ लें, उसके तुरंत उपचार करें। विवाद है दूर हो जाइए, रोग है तुरंत उसका इलाज करिए, उससे लापरवाही मत करिए, अन्यथा वो परेशानी उत्पन्न करेगा। भाग्यवश इस सप्ताह के अंत तक आते आते छोटा मोटा कोई नुकसान या हानि का योग भी इस समय बन रहा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी अच्छा ये समय दिख रहा है, बेचने के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बस उत्साह, भावुकता और आवेश में आकर के कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि आप कई मामलों में बहुत अधिक आवेश से काम ले सकते हैं। इस दौरान आवेशित होने से बचें। वृश्चिक वालों की बात करता हूँ। वृश्चिक वालों के लिए जो सबसे अच्छा समय दिखाई दे रहा है वो मान, पद और प्रतिष्ठा को लेकर दिखाई दे रहा है, शिक्षा को लेकर दिखाई दे रहा है, बौद्धिक क्षमता को लेकर दिखाई दे रहा है। आक्रोश में रहने वाली लग्न है यह, लेकिन इस समय आक्रोश जो है वो संतुलित होगा, निर्णय बहुत अच्छा लेंगे, स्पष्टवादिता रहेगी आपके अंदर और इस कारण आपकी बड़ी ख्याति होगी इस समय मुझे लग रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में दबदबा होगा। भूमि, भवन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय वाहन वगैरह खरीदने का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है, आप उसको ले सकते हैं। विवाह के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस समय परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर कुछ विवाद और पिता को कष्ट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति वगैरह के योग जो है वो बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, या हो सकता है कि अपने बड़े लोगों के से ही कुछ न कुछ टकराहट के कारण उसमें बाधा आए। फिर भी भाग्य पक्ष मजबूत है और विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में कुछ मन को प्रसन्न करने वाली सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए इस समय पारिवारिक जीवन में शुभता का आसार बना हुआ है। संतान के कारण कम से कम इस सप्ताह मन प्रसन्न रहेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, वाक पटुता बहुत अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे। इस समय जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, शुभ योग बना हुआ है। आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। खूब मित्रता होगी, नए लोगों से मिलने का योग बन रहा है। घूमने भ्रमण का योग दिखाई दे रहा है। अच्छे लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के कारण किसी न किसी कारण जो है जीवन साथी से दूरी, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और हाँ, राहु कहीं प्रभावित कर रहे हों तो भाई बड़े निर्णय लेने से बचिएगा, क्रोध मत लीजिएगा और छिद्रान्वेषण मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों में बाल का खाल इस समय निकालेंगे तो बिना वजह तर्क कुतर्क में फंस जाएंगे, विवाद में फंस जाएंगे, तो उससे आपको बच करके रहना है। भाग्य का साथ बहुत है, यानी बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे तो इस समय खूब उन्नति हासिल कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं। धन का आगमन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय अप्रत्याशित धन का आगमन होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत अच्छा है, शुभता लिया हुआ है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। हाँ, किसी स्थायी रिश्ते में कमिटमेंट करने के लिए टाइम ठीक नहीं है और जीवन साथी के सेहत का ध्यान आपको रखना है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए सप्ताह का जो पहला हिस्सा वो थोड़ा सा मन मलिन हो सकता है आपका, कुछ मन उद्विग्न हो सकता है। छोटी मोटी, बड़ी नहीं, सेहत से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिए। बहुत पवित्र भावनाएं हैं इस समय, लोगों की मदद बहुत खुल करके करेंगे। कुछ नए आपके द्वारा कुछ आविष्कार, कुछ खोज या नई चीज़ें, नए काम में हाथ डालने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ा कलह क्लेश है, परिस्थितिवश कहीं घर से दूर जाना पड़ सकता है, घर वालों के साथ वैचारिक मतभेद जो है वो हो सकता है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल है और भाग्यशाली समय है। आपको इसका लाभ इस समय उठाना चाहिए। कार्य व्यापार में लाभ और धन के बचत के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बचत जो है वो होगी, सेविंग आप कर पाएंगे। कला इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग हैं, सृजन के क्षेत्र में हैं, निर्माण के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद
अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मन को मलिन होने से बचाइए, निराश मत होइए। कई बार होगा कि आप जरूर कहीं कुछ माने आप मदद या उम्मीद करेंगे, वहाँ पर आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप अपने बल पर कोई चीज़ करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ज़रूरत यह है कि आप अपने बल पर किसी काम को करें। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कुछ कटुता या कठिनाई दिखाई दे रही है, उससे आपको बचना चाहिए। और पारिवारिक जीवन में अनावश्यक उलझनों से, वाद विवाद से आप बचें। भूमि भवन इत्यादि खरीदने के लिए या वाहन वगैरह खरीदने के लिए समय ठीक नहीं है, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए इस समय जो सप्ताह है वो भाग्यशाली है। कर्मों का परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बेहतर परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में अच्छी सफलता, ख्याति, कुछ नई उपलब्धियां और नई जिम्मेदारियां भी आपको इस समय प्राप्त होंगी। वाणी जो है वो बहुत अच्छी है। लेखन, प्रकाशन, ज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलता इस समय हासिल होगी। बहुत करीबी मित्रों से, बहुत करीब के लोगों से थोड़ा बहुत धोखे का योग बन रहा है, वहाँ थोड़ी असंतुष्टि या वाद विवाद का योग बन रहा है। उसके बावजूद पारिवारिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी शुभता है, खुश रहेंगे। कहीं कुछ नुकसान भी कोई कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि इस समय आप प्रतिक्रिया बहुत अधिक देंगे, बल्कि उसको मस्ती में ठीक है यार कर दिया तो कर दिया, उस भाव से आप उसको छोड़ सकते हैं। इस समय विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए योग बेहतर बना हुआ है। हालांकि इसको बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब भी करीब 50-60% बेहतर समय है, कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम हिस्सा जा रहा हो तो मत करिएगा, सप्ताह के पहले भाग में कोई निर्णय लेना हो तो आप ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में इच्छा अनुसार सफलता शायद प्राप्त ना हो या उससे कम रह जाए, जितने की आप इच्छा करते हो उतना ना प्राप्त हो, उससे थोड़ा कम प्राप्त हो, ऐसे योग हैं। केवल भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा। हालांकि कुछ अप्रत्याशित लाभ का योग भी यह सप्ताह दिखा रहा है। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, बचत बहुत अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, मन प्रसन्न रहेगा, ख्याति अच्छी मिलेगी, प्राप्त होगी आपको, और स्थान परिवर्तन से निश्चय लाभ होगा। तो इस समय अगर स्थान परिवर्तन का कहीं बन रहा है तो आपको कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। जो सप्ताह का पहला हिस्सा है उसमें कुछ संतान इत्यादि के कारण मन जो है वो असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद का हिस्सा आपके लिए बहुत अनुकूल है। और सप्ताह का अंतिम भाग तो बेहद प्रसन्नता देने वाला है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इस समय खूब मित्रता निभाएंगे और लोग आपके साथ भी मित्रता निभाएंगे, तो मित्रों के साथ इस समय कोई वाद विवाद की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। दूसरा भाव जरूर डिस्टर्ब है, लेकिन लग्न इस समय बहुत अच्छी है, तो इस कारण मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे बहुत त्रुटि होगी कहीं बोलने में या निर्णय लेने में। हाँ, बचत के लिए समय ठीक नहीं है। शरीर का निचला हिस्सा, नर्वस सिस्टम इत्यादि से संबंधित कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, थोड़ा अपने सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। उस मामले में सही जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। विवाह इत्यादि करने के जो योग्य लोग हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल है, वो इस आगे बढ़ सकते हैं, शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।